जय कालेश्वर, जय जय भगवान। एक प्रसंग मेरे सामने उपस्थित हुआ है और वो प्रसंग ये है कि माँ नर्मदा के उत्तर तट पर जो माहिष्मती नगरी है, उसी माहिष्मती नगरी के पावन पवित्र स्थल पर भगवान कालेश्वर प्राचीन शिवालय मौजूद है। वो प्राचीन शिवालय जो है भगवान शिव का कालेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। हजारों भक्त दर्शन करने जाते हैं और लगभग सभी की मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं। जो जिस भावना से जाता है उसकी समस्त भावनाएं मनोकामनाएं पूरी होती है। अब वो प्रसंग ये आया कि मेरे पास कुछ लोग आए और उन्होंने मुझसे कहा, जो कालेश्वर के भक्त थे, उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी, हम एक कार्य करना चाहते हैं। मैंने पूछा क्या करना चाहते हैं? वो कहने लगे, महाराज जी, वो इस बार अधिक मास है, श्रावण महीना, और श्रावण का महीना भगवान शिव का पावन पवित्र माह कहा जाता है। तो हम सबकी ये भावना है कि हम रुद्राक्ष वितरण करें, हजारों रुद्राक्ष, और वितरण के पहले हम ये करें कि पूरे श्रावण में उन रुद्राक्षों को भगवान शिव के सन्मुख रखकर उन पर रुद्राभिषेक करें। प्रतिदिन रुद्राभिषेक हो। रुद्राभिषेक से वो परम सिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध तो रुद्राक्ष होते ही हैं, परम सिद्ध हो जाएंगे। और उन परम सिद्ध रुद्राक्षों का हम वितरण करना चाहते हैं। तो क्या हम सही कर रहे हैं? क्या ये करना उचित है? इसमें कोई दोष तो नहीं लगेगा? मैंने कहा कि दोष तो वैसे नहीं लगेगा, परंतु भगवान शिव के सन्मुख रखकर, भगवान शिव के समीप रखकर, भगवान शिव के सानिध्य में उन पर जब पूरे श्रावण माह रुद्र अभिषेक होगा तो वो सिद्ध परम सिद्ध रुद्राक्ष जो है जब तुम वितरण करोगे, जब सब भक्तों को दोगे, तो भक्त भी कितने होंगे उसमें और अभक्त कितने होंगे? क्या वो जो भगवान के भक्त बनकर आएंगे, क्या वो रुद्राक्ष को प्राप्त करके उसका सही उपयोग करेंगे? क्या उसके नियमों का पालन करेंगे? मुझसे वो कहने लगे कालेश्वर के भक्त कि महाराज जी, इसमें नियम क्या है? मैंने कहा, नियम? क्या तुम्हें अभी तक नियम का नहीं पता? इसके नियम बड़े कठिन है साहब, और सरल भी है। मतलब कठिन इसलिए है कि जो भी हम भोजन करते हैं, उस भोजन में कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उन कुछ ऐसी वस्तुओं को हमें त्यागना होगा। रुद्राक्ष वही धारण कर सकता है जो अभक्ष्य भक्ष्य पदार्थों का सेवन न करे, जैसे कि मांस, मदिरा। इसी प्रकार के जो अभक्ष्य भक्ष्य पदार्थ कहे जाते हैं, जो तामस फल कहे जाते हैं, जो तामसी भोज्य पदार्थ कहा जाता है, उन सब का त्याग करना पड़ेगा। शिव महापुराण में बहुत स्पष्ट लिखा है, विघ्नेश्वर संहिता में यह प्रसंग दे रखा है कि रुद्राक्ष मेरा स्वयं का स्वरूप है। मैं स्वयं रुद्राक्ष हूं। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, हजारों वर्ष तपस्या करने पर एक दिन भगवान शिव ने जब अपने नेत्र खोले तो नेत्रों से कुछ अश्रु की बूंदे, जल की बूंदे जो है जमीन पर गिरी। भगवान शिव ने उन बूंदों को देखा, देखते देखते वो बूंदे पौधा बन गई। भगवान ने उन पौधों को देखा, देखते देखते वो वृक्ष बनने लगे और उन वृक्षों पर फल आने लगे। ये फल वही थे। भगवती पार्वती जी ने पूछा, स्वामी ये सब क्या है? भगवान शंकर कहने लगे, मेरे नेत्रों से, मेरी आंखों से, रुद्र की आंखों से, जो आंखें हैं, इन आंखों से जो जल गिरा है, वो जल से ये पौधे, और पौधे से वृक्ष, और वृक्ष पर ये फल आए हैं, तो इन फलों का नाम आज से रुद्राक्ष होगा। और जो कोई जीव, जो कोई मनुष्य इस रुद्राक्ष को धारण करेगा, मेरी कृपा का पात्र होगा, परंतु उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा। अभक्ष्य भक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना होगा। तो मेरा पूरा आशीर्वाद, परम आशीर्वाद सदा उसके साथ रहेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। परंतु ये कलिकाल में मनुष्य इतने नियम धारण नहीं कर सकता। तो महाराज जी फिर अब क्या करें? अब ये तो हमने तो हजारों रुद्राक्षों को रुद्राभिषेक प्रतिदिन होने लग गया है और बांटने का संकल्प भी हो गया है, तो फिर तो हम बड़े धर्म संकट में फंस गए। तब मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हें रुद्राक्ष का वितरण करना है तो एक उपाय है, उन सभी भक्तों को एक निवेदन करें कि रुद्राक्ष आप धारण करोगे, आपसे नियम अगर पालन नहीं होता है, ये रुद्राक्ष परम सिद्ध रुद्राक्ष क्या कहे जाएंगे, भगवान शिव के सानिध्य में परम सिद्ध कहे जाएंगे। आप विचार करिए, कल्पना करिए, भगवान का एक प्रसाद अगर जमीन पर गिर जाता है तो हम उस प्रसाद को उठा लेते हैं और सिरोधारी करते हैं और कहते हैं भगवान क्षमा करना, प्रसाद भूमि पर गिर गया। तो भगवान के सानिध्य में पूरे श्रावण, अरे अधिक मास,
पूरे श्रावण 56 दिनों तक भगवान शिव के सानिध्य में रहकर रुद्राक्ष परम रुद्राक्ष हो जाएंगे, प्रसाद हो जाएगा भगवान शिव का एक स्वरूप हो जाएगा। और उसे अपवित्रता अशुद्धता के साथ अगर आप अपने जीवन में धारण करोगे तो वो आपके जीवन में विपरीत परिणाम प्रदान करेगा। तो मेरा एक निवेदन है, इसका एक ही उपाय है कि जितने भक्त आए उन सबसे निवेदन करें कि ये रुद्राक्ष परम सिद्ध रुद्राक्ष है, और इस परम सिद्ध रुद्राक्ष को अगर आप अपने घर में शिव स्वरूप मानकर अपने घर में अपने पूजा के स्थान पर रखते हैं और प्रतिदिन आप इसके दर्शन करते हैं तो दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्षदायकम। भगवान के रुद्राक्ष के दर्शन करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। अकेले धारण करने के बजाय घर में पूजा में रख लो, सारा परिवार रोज उसके दर्शन करेगा और दर्शन करने से सारे परिवार का कल्याण होगा भैया। तो बस यही है कि रुद्राक्ष वितरण करते समय सबसे निवेदन किया जाए कि इस रुद्राक्ष को गले में धारण करने के बजाय अगर घर में पूजन स्थान पर रखोगे, नित्य इसकी पूजा करोगे, नित्य इसके दर्शन करोगे तो परम कल्याण होगा और जीवन में हमसे जो कोई अपराध होने वाले हैं वो अपराध नहीं होंगे। हमारा जीवन आनंदमय परम मंगलमय हो जाएगा। भगवान शिव और कालेश्वर की महान कृपा आप सभी के जीवन में होती रहेगी। बस मैं यही काम